देश भर में मनाया जा रहा है रोशनी का त्योहार दिवाली। पूरा देश रोशनी से हुआ जगमग, आतिशबाजी कर रहे लोग मना रहे हैं खुशी। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने लिखा, रोशनी के दिव्य उत्सव पर हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने दी श्रद्धांजलि। लौह पुरुष को किया नमन। एकता दिवस पर हुआ परेड का आयोजन। पीएम ने दिया एकता का संदेश, लोगों को दिलाई एकता की शपथ। हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी ने देश की रखवाली में जुटे सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई और मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। एलएसी पर भारत चीन के समझौते का असर दिख रहा है। दिवाली पर चशुल मोल्डो सीमा पर दोनों देशों के बीच सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर आर्मी के जवानों ने मनाई दिवाली। मंदिर में पूजा कर जलाए दीप, जवानों ने की आतिशबाजी। जम्मू के बारामूला में आर्मी के जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। बॉर्डर पर मनाया गया दिवाली का जश्न। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीएसएफ जवानों ने अपने घरों से दूर दिवाली मनाई। स्थानीय लोगों ने जवानों के साथ मिलकर मनाई दिवाली। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य संग्रहालय के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस ने चेन्नई में मनाया दिवाली का जश्न। आतिशबाजी करके रजनीकांत के प्रशंसकों ने किया अपने प्यार का इजहार। गुवाहाटी के मशहूर कामाख्या देवी के मंदिर में भी दिवाली पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कामाख्या मंदिर की विशेष पूजा में शामिल हुए लोग। पश्चिम बंगाल के दक्षिणेश्वर आदिपीठ में भी धूमधाम से मना दीपावली का त्योहार। उत्तर 24 परगना में स्थित काली मंदिर में विशेष आरती की गई। उज्जैन में दिवाली पर की गई महाकाल दरबार में विशेष भस्म आरती। दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से भगवान महाकाल को स्नान कराया गया। दीपावली के मौके पर तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस खास दिन को यहां मलयप्पा के तौर पर मनाया जाता है। रुपया हरती की पेशकश के बाद देवताओं को पूजा और नैवेद्यम पेश किया गया। बाद में कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरित किया गया। दिवाली के मौके पर मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा का प्रावधान है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महालक्ष्मी के दर्शन किए। प्रकाश पर्व दीपावली पर धर्म नगरी काशी में मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्री राम की भव्य आरती। तस्वीरें लम्ही इलाके की हैं। यहाँ के संकट मोचन मंदिर में 2006 के बाद ये परंपरा शुरू हुई थी, जो आज भी जारी है। दीपावली के मौके पर वाराणसी के बाजार रहे गुलजार। फूलों की खरीदारी के लिए लगी लोगों की भीड़। पूजा और सजावट के लिए फूल खरीदते दिखे लोग। दिवाली के मौके पर पटना के बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों और दीपावली के सामान से सजा पड़ा है बाजार। बड़ी संख्या में लोगों ने की खरीदारी। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की सीएम मरियम नवाज ने लाहौर में आयोजित दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मरियम ने कहा कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उससे मेरा सिर झुक जाता है। माजी करीब में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज के साथ जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मरियम ने कहा कि लाहौर में स्मॉग की समस्या से निपटने के लिए भारत से डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जाएगी। गुजरात के आणंद में ओएनजीसी की साइट पर लगी आग। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में दिवाली पर दर्दनाक हादसा। आतिशबाजी के कारखाने पर आकाशीय बिजली गिरने से भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। तमिलनाडु में अचानक आए मौसम में बदलाव से लोग हैरान। भारी बारिश और तेज हवाओं से लोगों को दिवाली का त्योहार मनाना हो रहा है मुश्किल। वायरल वीडियो बिहार के कटिहार कोर्ट परिसर का है। काले कोर्ट में वकील साहब डंडा लिए एक महिला को लगातार पीटते जा रहे हैं। पीटने की वजह क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वकील साहब को पीटोगी। तभी एक और वकील आता है और महिला का हाथ मरोड़ देता है। महिला करा उठती है और दोनों दानवों से भागकर जान बचाती है। सवाल उठता है कि जिन वकीलों को कानून का रखवाला माना जाता है, जब वो ही कानून तोड़ेंगे तो रखवाली कैसे करेंगे।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दो आदिवासी समुदाय के बीच धर्मांतरण को लेकर बवाल। दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। इसमें 8 से 10 ग्रामीणों को भयंकर चोट लगी है। 2 महिलाएं गंभीर रूप से चोटिल हो गई हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गांव में पहुंची, लेकिन उससे पहले ही घटनास्थल पर जाने से उन्हें मना कर दिया गया। अजमेर विश्वविख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निकट दरगाह बाजार स्थित एक दुकान पर 2 बुजुर्गों में जमकर लात घूंसे चले। वीडियो वायरल। दोनों बुजुर्गों में पहले से तनातनी चल रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि बात कुछ ज्यादा बिगड़ी और एक व्यापारी होचंद ने दूसरे व्यापारी वीरेंद्र लालवानी की दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ लात घूंसों से पिटाई कर दी। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रवि राजा मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए। सायन कोलीवाड़ा से टिकट न मिलने से चल रहे थे नाराज। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बिहार के नवादा में दिवाली पर चोरों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर हाथ साफ कर दिया। मामला बीती रात का है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 4 की संख्या में आए चोरों ने घर के 9 लोगों को सोते हुए ही उनके कमरे में बंद कर दिया और सारा सामान चोरी कर भाग गए। तस्वीरें यूपी के श्रावस्ती जिले की हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी फसल कटाई का जायजा लेने पहुंचे थे और अचानक खुद खेतों में उतरकर धान की फसल काटने लगे। डीएम के व्यवहार से किसान बेहद खुश नजर आए। कंबोडिया में आर्कियोलॉजिस्ट सीएम रीप शहर के पास अंगकोर विश्व धरोहर स्थल पर करीब 1200 साल पुरानी सैंडस्टोन की मूर्तियों का पता लगाया गया है। द्वार प्रहरी को चित्रित करने वाली ये मूर्तियां पिछले सप्ताह खमेर साम्राज्य की अंतिम राजधानी अंगकोर थॉम में 11वीं शताब्दी के शाही महल की ओर जाने वाले उत्तरी द्वार के पास खोजी गई थी।